राम से बड़ा राम का नाम। लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे और राज तिलक हो गया, तो एक दिन राज दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए पधारे। जब उसी प्रकार के विषयों पर चर्चा चल रही थी तो देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से क्या तात्पर्य है कि भगवान का नाम का जप भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं के नाम का जाप किया जाता है। नारद ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जाप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के वजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। इस बात को सबने आसानी से स्वीकार नहीं किया तो नारद ने कहा, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। उस दिन दरबार में हनुमान उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान को इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद जी ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनयपूर्वक प्रणाम करना और विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वह भले ही ऋषि का चोला धारण किए हुए हैं, परंतु वे ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान ने सोचा, नारद देवताओं के ऋषि हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देवऋषि, मैं ऐसा ही करूंगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। फिर उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र को न तो उन्होंने प्रणाम किया और न किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान के इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वे राजा तथा ऋषियों के बीच इस प्रकार अपने अपमान को सहन न कर सके। तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, राम, तुमने अपने इस मुंह लागे सेवक की भ्रष्टता देखी। भरे दरबार में किस प्रकार इसने मेरी अपेक्षा की तथा उद्धव भाव से मेरा अपमान किया। श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस भ्रष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा, पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ, ये गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए। नारद ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, भगवान विश्वामित्र सही कह रहे हैं। हनुमान जी ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है, आपके उदंड सेवक को दंड मिलना चाहिए। ऋषि मुनि नारद की बात सुनकर हनुमान असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो ना सके और सोचने लग गए कि जिस नारद के कहने से मैंने ऐसा किया, वही ऋषि मुनि नारद अब मेरा बचाव ना करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। ऋषि मुनि नारद का ये चरित्र समझ में नहीं आता, इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ाने में इन्हें कौन सा आनंद आता है। भले काम को बिगाड़ने वाला ये कैसे ऋषि हैं। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही ऋषि मुनि नारद ने कहा, भगवान इस संबंध में शांत भाव से विचार कर कल दंड दीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं। सब ने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान ऋषि मुनि नारद के आश्रम में आए और कहा, देवऋषि, आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं।
मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा? मैंने तो जो कुछ अभिनय किया वह आपकी आज्ञा से ही किया था। ऋषिमुनि नारद ने हंसकर कहा, हनुमान निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें जो भी दंड मिलेगा मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कल करना। कल प्रातः काल सूर्य तट पर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ कहे तुम कुछ मत सुनना, बस यह मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। प्रातः हुई हनुमान जी स्नान कर सरयू तट पर खड़ी होकर मंत्र जाप करते रहे। दरबार लग जाने पर जब हनुमान दरबार में उपस्थित नहीं हुए, श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ है? अभी तक नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा, आप आज दंड देने वाले थे, शायद इसलिए डर के नहीं आए। ऋषि मुनि नारद ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सरयू तट पर हनुमान को स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान श्री राम ने कहा, ये हनुमान की एक और उदंडता है। हम स्वयं तट पर जाकर वही हनुमान को दंडित करेंगे। श्री राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते हैं कि अपने दुर्दिन के साथी ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाएं। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए। श्री राम ने देखा और बोले, अरे ये क्या बाण! तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पहले ही रुक गया। श्री राम बाण पर बाण मारते रहे और एक भी बार हनुमान के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान श्री राम के बाणों के प्रहार से निश्चिंत ऋषि मुनि नारद के बताए मंत्र का जाप करते रहे। मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया, ये देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान के अंदर यह कैसी शक्ति आ गई है? उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुँचे। अपनी इस सफलता से विचलित होकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। जब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में उठा लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, ऋषि व विश्वामित्र, हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर श्री राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे, बल्कि सारी दुनिया में महाप्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने श्री राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस तूनीर में रखिए। हनुमान के अभिनय को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवनदान मिला और श्री राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान ने आकर विश्वामित्र से क्षमा मांगी और ऋषि मुनि नारद जी की ओर देखा। ऋषि मुनि नारद ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूँ। मैंने कहा था ना कि भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है, उसे मैंने प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया है। हनुमान ने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र से भगवान की शक्ति को छीन कर दी। जब प्रभु के नाम का जाप होता है तब प्रभु अपने नाम जाप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि राम से बड़ा राम का नाम है। ये कहकर ऋषि मुनि नारद देवलोक को चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।